अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और आज 20वां रोज़ा है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ 18वें रोज़े की रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद में अपना व्लॉग जो है वो अपलोड कर सक रही हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं रहा, और दिन में तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। थोड़ा लेट उठने की वजह से फिर मैं घर मतलब क्लीन कर लेके फिर नमाज़ पढ़ के फिर कुरान पढ़ने तक ही मेरे 3 बज जाते, मतलब 2:30 तो बज जाते। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा बैठ के फिर किचन में चले जाती हूँ 3:30 बजे के टाइम पे, क्योंकि कुछ भी छोटी मोटी भी चीज़ बनाए तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता। बीच में फिर असर की नमाज़ हो जाती, तो उसमें फिर मैं कभी कभी असर में भी बैठ के थोड़ी कुरान पढ़ लेती हूँ। जब कभी भी मौका मिल जाता तो मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। तो खैर जिस दिन मतलब ज़्यादा मेरे को किचन के काम रहते हैं उस दिन तो नहीं होता असर में बैठ के कुरान पढ़ने, लेकिन जोहर में तो कंपलसरी मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। तो इसलिए मेरे पास दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, और सबके पास ही मतलब रमज़ान के दिनों में सबके पास ही टाइम नहीं रहता। और फिर जो भी रूटीन हम लोगों की है वो रात में पलट जाती, रात में हम लोग थोड़ा फ्री हो जाते रोज़े के बाद में, ऐसा होता। तो खैर यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये वाले पॉकेट्स बनाई थी चिकन के, तो ये मैं शॉर्ट में बना ली थी आज। तो बस फिर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी बना ली थी। तो रमज़ान में मतलब ऐसे हमारे दिन चल रहे हैं, और आप लोगों का रमज़ान कैसा चल रहा और रोज़े कैसे चल रहे हैं। आजकल बहुत गर्मी है, तो इसीलिए हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेट होने के बाद में फिर रोज़े छूट जाते। और मतलब इन सही से ना हम लोग नमाज़ पढ़ सकते ना कुछ, क्योंकि बीमार हो जाते। तो इसीलिए पानी भी ज़्यादा पीना है रोज़ा खोलने के बाद में। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा मतलब घर इतने गर्म हो जा रहे, तो इसके लिए रात को पानी आप लोग ज़्यादा पियो, जब तक हुशार रहे तो जब तक पीते रहो और फिर हाइड्रेटेड रहो। तो खैर आज मैं जो है ना अपनी रूटीन में कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस एक छोटा मोटा सलाद बना ले रही हूँ ये वाला वेज का। और फिर मैं पॉकेट्स बनाई थी, उसके साथ साथ फिर मैं मिल्क शेक बना रही हूँ, सॉरी बनाना शेक बना रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर दूध भी गर्म होने के लिए रख दी मैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर सैलेड की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर सैलेड के लिए मैं चुकंदर और खीरा, गाजर और थोड़े से नींबू के नहीं, थोड़े से पुदीने के पत्ते, अनार, सेब और थोड़ा सा सैलेड का पत्ता, बस ये चीज़ें कट कर ली थी मैं छोटे छोटे। और थोड़ा ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि हर बार ज़्यादा बना लेने की वजह से फिर वो मतलब रह जा रहा, और फिर रोज़ा खोलने के बाद में पानी ज़्यादा पिए जाता और फिर खाए चीज़ें कम जाते। रोज़ा खोलने से पहले ऐसा दिखता है जैसा कि हम ला सब खा ले सकते और ज़्यादा ज़्यादा खा सकते, लेकिन इतना खा ही नहीं सकते। फिर यहाँ पर मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा कट कर ली, और थोड़ा हेल्दी भी चीज़ें लेते रहना, नहीं तो फिर ऑयली ऑयली में फिर अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है, या तो रमज़ान के बाद या फिर रमज़ान में। तो इसीलिए थोड़ा हेल्दी हेल्दी चीज़ें भी लेना साथ ही साथ, क्योंकि फ्राई चीज़ें तो चल रही। और मैं जब कभी भी फ्राइड चीज़ें तल रही हूँ तो 1-2 दिन स्किप भी कर दे रही हूँ, मैं डेली डेली फ्राइड आइटम्स नहीं खा रही हूँ। तो ऐसे करने से थोड़ा मेंटेन रहते अपन, नहीं तो फिर डेली फ्राइड बोले तो मुसीबत हो जाती है, ऊपर से फिर वेट भी गेन हो जाता। तो इसके लिए मैं जो है ना 2 दिन तो भी स्किप कर रही हूँ, या तो एक दिन तो कंपलसरी मैं स्किप कर रही हूँ फ्राइड आइटम्स, और फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं फिर बना रही हूँ। तो खैर उसके साथ साथ फिर थोड़ा हेल्दी वे में भी ले रही हूँ मैं चीज़ें, तो फिर मेंटेन रहती अपनी सेहत। और यहाँ पर देख सकते ये सब चीज़ें मैं मिक्स कर ली। इसमें थोड़ा नमक, काली मिर्ची और थोड़ा जैतून का तेल 1 चम्मच के करीब उतना डाल के सब चीज़ें मिक्स करके इसको रैप कर दी। अच्छा, इसको रैप कर देके तो मैं रख दी थी, फिर मेरे को बाद में मालूम हुआ कि मैं सेब जो है ना वो कट करके रखी थी, उसका छिलका उतार देके। अच्छा, इसमें सेब जो जाता वो ग्रीन कलर का जाता, लेकिन मेरे पास रेड था तो मैं रेड ही ऐड कर दी। इसमें असल में ना ग्रीन कलर का ज़्यादा। और अगर कुल्फ़ा है आपके पास तो वो भी आप इसमें ऐड कर दे सकते, कच्चा कुल्फ़ा, वो भी बहुत अच्छा रहता, बहुत ठंडा रहता, तो वो भी ऐड कर सकते। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड करी। बस फिर यहाँ पर इस तरह से मैं इसको रैप करके रखी थी। उसके बाद में फिर मैं इसमें एप्पल्स ऐड कर दी। तो यहाँ पर देखिए ये वाले कट करके रखी थी मैं, उसके बाद में इसमें ऐड कर दी, और मिक्स नहीं करके इसको मैं छोड़ दी, बाद में मिक्स कर लेंगे बल्कि। तो खैर फिर मैं इसको रख दी। और इसके साथ फिर मैं आज बनाने वाली थी बनाना शेक। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कल भी एक रेसिपी शेयर करी थी बनाना की शॉर्ट में,
तो वो ओल्ड थी, मतलब 1 ईयर पहले जो मैं बनाई थी रमज़ान में, तो वो थी वो, तो मैं रीअपलोड करी उसको ताकि आप लोगों को रेसिपी मिल जाना, बल्कि वो पुरानी जो है वो नीचे चले आती तो आप लोग नहीं देख सकते, तो इसीलिए मैं उसको फिर से रीअपलोड कर दी थी। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो अब मैं फ़्रेश बना रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर 3 बनाना ले ली थी मैं, और दूध को गर्म करके ठंडा कर दी थी, क्योंकि ठंडा दूध इसमें ज़्यादा, गर्म नहीं ज़्यादा। और फिर इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देना, और ड्राई फ्रूट, अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है, बादाम वगैरह है, तो कुछ भी आप लोगों के पास जो भी है आपके फेवरेट फ्रूट वो डाल लो। तो मैं अंजीर डाली थी और बादाम डाली थी, अखरोट डाली थी, और पिस्ता को जो है ना क्रश करके आखिर में ऊपर डाली थी। तो बस अगर आपके पास ये चीज़ें एक भी है इसमें से तो वो भी ऐड कर ले सकते, स्किप भी कर सकते, बस दूध और बनाना से भी आप बना ले सकते। लेकिन अगर वो ऐड करें तो थोड़ा हेल्दी ज़्यादा हो जाता वो। तो खैर यहाँ पर देखिए ये वाले ड्राई फ्रूट्स मैं भिगा के रख ली थी, 2-3 घंटे पहले भिगाई थी मैं। और अंजीर जो है ना पीसे नहीं जाती, तो इसीलिए उसको थोड़ा ज़्यादा ही टाइम भिगा के रखो, 6 घंटे तो भी भिगा के रखो, मतलब उठने के बाद में अगर भिगा के रख दिए तो शाम तक फिर वो नरम पड़ जाती है और पीसे नहीं जाती वो शेक में। तो खैर यहाँ पर ये वाले ड्राई फ्रूट्स जो है वो डाल के इसको मिक्सी में मिक्स कर लेना है। और दूध जो है वो मैं हाफ इंच डाली, और इसमें जो है ना अपने को खजूर भी डालना है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा चीज़ें भूल जा रही हूँ, क्योंकि आज का रोज़ा ज़रा ज़्यादा लग रहा, बहुत गर्मी हो रही है आज। तो इसके लिए पहले मैं मशीन पे ये रख दी थी, उसके बाद में मेरे को याद आया था कि दूध भी डालना है इसमें, बल्कि तो फिर सॉरी दूध नहीं, खजूर डालना है बल्कि। तो फिर बाद में मैं खजूर लेके आके, देखिए यहाँ पर खजूर लेके आके फिर इसके बीज निकाल के फिर मैं ये भी ऐड कर दी थी। तो मतलब खजूर भी डालने से इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता, और ये सब चीज़ें डालने से ये थोड़ा थिक भी बनता और बहुत हेल्दी भी हो जाता है ये। तो ये इस तरह से आप बना के अपनी डाइट में ले सकते हैं, और इससे थोड़ा मतलब वेट गेन होता है, ऐसा नहीं कि ये वेट लूज़ करने के लिए ये पीना है क्या, बल्कि मगर अब रमज़ान है, कुछ भी चलता, खा ले सकते, क्योंकि रोज़ा रहते दिन भर, तो थोड़ा अपने को एनर्जी भी होना है, तो इसीलिए ये वाला ड्रिंक मैं बना ली थी आज। और थोड़ा अलग अलग करके खाए तो थोड़ा अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलते। तो खैर यहाँ पर हाफ ग्लास जो जितना ये बनता, और जो हाफ बचा हुआ है उसमें दूध ऐड कर देती हूँ। और मैं इसमें पूरा दूध इसलिए नहीं ऐड करी थी क्योंकि मिक्सी से फिर वो पूरा उड़ जाता और पूरा किचन में मतलब पूरा जूस ही जूस हो जाता, इसीलिए मैं इसको बाद में ऐसा ऐड करती हूँ। और इसमें पूरा मिक्सी में ये डाल के पूरा पहले उसके साइड्स का जो स्मूदी है वो पूरा निकाल लेके इसमें ऐड कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर 2 गिलास बराबर बन के निकला था ये। और फिर इसको मिक्स कर देती हूँ मैं। मिक्स करने से फिर दूध और जो स्मूदी है वो सब मिक्स हो जाती, और फिर इस पे डाल देना है क्रश करके ये वाले पिस्ता। और इसमें थोड़े अनारदाने डाल के इसको गार्निश कर दी मैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लुक दिख रहा था इसका। और अब मैं यहाँ पर सहरी के लिए चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ, और इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर दी, इसीलिए आप लोगों को अभी नहीं बताई। और लेमन के जो क्यूब है उसको मैं रख दी थी घुलने के लिए, तो वो घुल गया। और फिर यहाँ पर थोड़ा दही डाल के इसको अच्छा मैरिनेशन करके रख देती हूँ मैं। आज हम लोग असल में रोज़े के बाद में बाहर जाने वाले हैं, तो इसके लिए मैं सहरी की भी जो तैयारी है वो अभी कर देती हूँ। फिर आने के बाद में मेरे को नमाज कुरान पढ़ना रहता, तो इसीलिए मैं फिर यहाँ पर पहले करके ये रख लेती हूँ। तो फिर मेरे को आने के बाद में मैं फ्री रहती हूँ, और फिर मतलब किचन के कामों में घुसने की ज़रूरत नहीं रहती मेरे को। तो ये मैं करके रख ली, और इसको मैं एक डब्बे में डाल के रख दी। बस फिर मैं अब यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ जो मैं पॉकेट्स बनाई थी। और माशाल्लाह से आप लोग ये ज़रूर ट्राई करो, मतलब मैं इसको आप लोगों को जो शॉर्ट डाली उसमें देखकर आप लोग ज़रूर
ट्राई करो ये। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और आप लोग इसको चाहे तो वेज में भी बना सकते हैं, खीमे के साथ भी बना सकते हैं। मतलब ये पॉकेट्स दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और फिर खाने में भी बहुत मज़ा आता केचप के साथ। तो मतलब चिकन में तो बहुत टेस्टी दिख रहे थे। और मैं इसमें थोड़ा चीज़ भी डाली थी। चीज़ तो आप लोगों के ऊपर है, मतलब डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते। और फिर मैं ये बनाई थी, जो मैं समोसे और रोल पट्टी जो बनाई थी उसके साथ मैं ये बनाई थी। जो समोसे की डायरेक्ट जो पट्टी रहती ना, बाहर से लाती, उससे नहीं बनाई थी मैं, और बड़े हो जाते थे उससे बनाती। तो ये थोड़ा कम साइज़ के बनाई मैं, नहीं तो वो बहुत बड़े बड़े हो जाते थे। और फिर यहाँ पर देखिए इसको मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। और फिर मैं सेट करके शॉर्ट में भी इसकी वीडियो ले ली थी और लॉन्ग में भी यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। तो माशाल्लाह से पॉकेट्स जो है वो बन के रेडी हो गए। और अब मैं कर देती हूँ अपना जो इफ्तार टेबल है ना, वो मेरे को सेट करना है। तो अब मैं यहाँ से चीज़ें उठा के लेके जाती हूँ और फिर अपना टेबल जो है वो सेट कर लेती हूँ। हम लोग ऐसा बैठ के रोज़ा खोलते और फिर माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छे बने थे। और आज पेट भी मतलब फुल हो गया था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हम लोगों को इतने नेमतां देता, इतना अच्छा अच्छा खिलाता। और हर किसी के घर में माशाल्लाह से अच्छे अच्छे चीज़ें बनते। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। अपने को घर बैठे अल्लाह ताला हम अपने हस्बैंड्स के ज़रिए जो है खाना दे रहा, और हर चीज़ मतलब हर चीज़ सब कुछ दे रहा अल्लाह ताला, तो उसका बहुत बहुत शुक्र है। और फिर यहाँ पर हलीम देख सकते हैं आप, इतनी यम्मी थी आज हलीम, रुमान की थी मगर बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर हलीम अब खा लेंगे। और फिर अब अज़ान भी हो रही, तो बस अब यहाँ पर अज़ान जो नमाज है, नमाज़ पढ़ लेने के बाद में फिर मैं आके बाकी की हलीम खाती हूँ। और अब हम लोग निकल गए थे बाज़ार के लिए। तो आज बाज़ार में बहुत रश थी। ओल्ड सिटी के साइड तो माशाल्लाह से पूरे दुकाना और फिर मतलब पूरे लोग। और फिर वहाँ से यहाँ पर तक आने तक हम लोगों को 1 घंटा लग गया था। तो हम लोग मतलब 1 घंटा ट्रैफिक में फंस के फिर आए। और फिर पानी लेके निकलते हम लोग हमेशा। और फिर भूख लग रही थी, लेकिन आज क्योंकि हम लोग इफ्तार में जो खाए थे उसके बाद में कुछ भी नहीं खाए थे, तो हम लोग सोचे कि यहाँ पर ऐसे इडली खा लेंगे, इडली और डोसा। तो यहाँ का इडली डोसा बहुत पसंद आता हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोग यहीं चाहते बार बार इडली खाने के लिए, डोसा खाने के लिए इतनी दूर आते हम लोग। और फिर यहाँ पर साथ ही साथ ये वाला पिंक वाला झाड़ था, पिंक फूलों का झाड़ था। और फिर इसके साथ ही साथ एक अनार का झाड़ भी है यहाँ पर आप लोग देख सकते। इस पे अनारा भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे हैं, थोड़े बड़े हुए बस, लेकिन माशाल्लाह से इतना प्यारा झाड़ था, बहुत सारे अनारा लगे थे माशाल्लाह से। तो यहाँ पर से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ले ली। और बस फिर यहाँ पर से हम लोगों की इडली आ गई और डोसा भी आने वाला है, डोसा ऑर्डर पे है। तो यहाँ से इडली और डोसा खाएंगे। उसके बाद में फिर हम लोगों को दुकान मतलब शॉप पे जाना है कुछ ख़रीदने के लिए। तो वहाँ से ख़रीद के फिर हम लोग चले गए थे घर। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपना व्लॉग भी एंड करने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो पसंद मतलब जल्दी आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।